इस्लाम में हर किसी का एक हक है और उस हक को निभाने का एक ज़ाब्ता है, एक तरीक़ा है। और इस्लाम ने उस ज़ाब्ते को निभाने के लिए अपने मानने वालों को ज़िम्मेदार बनाया है। आपके रिश्तेदार हैं, उनका एक हक़ है। आपके अहले खाना हैं, उनका एक हक़ है। आपके पड़ोसी हैं, उनका एक हक़ है। आपकी मस्जिद के इमाम हैं, उनका एक हक़ है। आपके दोस्त अहबाब हैं, उनका एक हक़ है। इस्लाम ने हमें और आपको इन सारे हुकूक को अदा करने का पाबंद और ज़िम्मेदार बनाया है। किसी एक ज़िम्मेदारी को बढ़ाकर किसी एक ज़िम्मेदारी को घटाना, ये इस्लामी उसूल और ज़ाब्ता नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी नज़र में आती हैं, कुछ मामले ऐसे नज़र में आते हैं कि जिनको देखकर बड़ा अफसोस होता है। मैं पिछले दिनों दिल्ली गया। वहाँ मैंने एक मिजाज देखा और उसके बाद फिर एक जगह और गया। उस जगह का नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरी ये तकरीर आगे भी जाएगी। तो मैंने ये देखा कि निकाह पढ़ाने में गया था। मैंने निकाह पढ़ाया अपने मुरीद का। उसने जो मुझे नजराना देना था वो मुझे दिया। उसके बाद वहीं एक निकाह खानी और थी, वो निकाह हम पढ़ाने चले गए। उन्होंने कहा था हमारा भी पढ़वा दीजिए। चलो तो आप पढ़ा देते हैं। निकाह पढ़ाया। सुनने वाली बात है। आम तौर पर मेरे वालिद गिरामी हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी इमाम सैयद मोहम्मद इंतखाब हुसैन क़दीरी अशरफी मदारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनका भी एक मिजाज था कि वो कभी निकाह खानी के पैसे नहीं मांगते थे। ना कभी उन्होंने निकाह खानी के पैसे मांगे, ना कभी तावीज़ के पैसे मांगे, ना कभी वास कहकर वास कहने के पैसे मांगे, ना कभी मुकर्रर किए, कभी नहीं। किसी ने दे दिया तो भी सुभान अल्लाह, नहीं दिया तो भी सुभान अल्लाह। जो दिया वो जेब में रख लिया, ये नहीं देखा कि कितने दिए। और ये बात मैं अपने महल्ले में खड़ा होकर कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कहीं और कहूं जाकर। अल्हम्दुलिल्लाह वही मिजाज अपना है। कभी किसी से ताबीज के पैसे नहीं लेते, किसी से वास के पैसे नहीं लेते, किसी से निकाह खानी के जबरदस्ती पैसे नहीं मांगते। जिसने जो दिया सुभान अल्लाह, नहीं दिया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने मुझे नजराना दिया तो बराबर में एक साहब बैठे थे। उन्होंने कहा हज़रत जरा देखूं, तो वो 1100 रुपए थे। तो जो साथ में बैठे हुए थे उन्होंने लड़के के वालिद से कहा कि अरे नहीं भाई, कम है, बढ़ाइए इसमें आप। दूल्हा के वालिद बोले नहीं नहीं नहीं, सही है भाई, जो था वो सही है, यही चल रहा है यहाँ पे। वो साथ वाले बोले नहीं नहीं, कम है भाई, कम से कम 2100 रुपए तो दो। मैं भी सब देख रहा था क्या हो रहा है। वो खैर उन दोनों में कहा सुनी हुई 500 रुपए उन्होंने और बढ़ा दिए। वो 1600 हो गए। वो उन्होंने मुझे दिया, मैंने फिर जेब में रख लिए। चलो साहब, वहां से फारिग हुए निकाह खानी से। अब खाना खाने बैठे। वो दूल्हा की टेबल लगती है ना अलग से, खाना खाने बैठ गए। जब खाना खाने बैठे तो खाने के दौरान जनखे आ गए। जनखे समझते हैं ना, हिजड़े, वो आ गए।
उन्होंने आने के बाद अपने स्टाइल में काम शुरू किया। वही दूल्हा का बाप कि जिसको अभी 1100 रुपए बहुत लग रहे थे इमाम साहब काजी जी के लिए, जिसने निकाह पढ़ाया उनके बेटे का, जिसे वो 1100 रुपए पहाड़ लग रहे थे कि मैंने आज 1100 रुपए निकाह पढ़ाई काजी जी को दिए हैं, मैंने इनकी नस्लों पर एहसान कर दिया आज। और जो 500 रुपए बढ़ाए मैंने बाद में 1600 कर दिए। अब तो समझ लो जिंदगी भर ऐसे खाएंगे बैठ के, अब तो इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1600 रुपए निकाह पढ़ाई दिए, इनकी नस्लें बैठ के खाएंगी। वही वाला बाप जब वो हिजड़े आए, उन्होंने कहा हाँ भाई निकाल, उसने पटाख जैसी निकाल के 2000 रुपए। अब वो हिजड़े से रो गए, ये क्या दिया भाई तूने? अजी वो 2 मिनट नहीं लगे, उसने 5000 रुपए उन हिजड़ों को दिए। कितने? 5000 रुपए। वो मुसलमान के जो निकाह पढ़ाई काजी जी को 1100 रुपए दे रहा था और कहने सुनने से 1600 रुपए उसने दिए और सीना चौड़ा कर लिया। 1600 रुपए दिए मैंने निकाह पढ़ाई, उसने भीगी बिल्ली बनकर हिजड़ों को 5000 रुपए दिए। आप यकीन जाने मुझे इतनी गैरत आई, इतनी शर्म आई, मैंने 1600 रुपए निकाल के उसके मुंह पे मारे। मैंने कहा ये भी इसी को दे दे। तुझे शर्म नहीं आती कि तूने एक सुन्नत रसूल अदा कराने वाले काजी को 1100 रुपए देने चाहे, बड़े कहा सुनी करके 1600 कर दिए, और तूने बड़े फख्र से सीना फुलाया कि मैंने 1600 रुपए दिए हैं और तूने हिजड़ों को 5000 रुपए दिए हैं। शर्म नहीं आती? अपने मुसलमान होने पर फख्र करता है। ऐसे होता है मुसलमान, ईमान वाला ऐसा होता है। एक सुन्नत रसूल अदा कराने वाले को 1100 रुपए, और हिजड़े आन के 2 गालियां बक दी तो 5000 रुपए, गाली बकने के 5000, और सुन्नत रसूल अदा कराने के 1100 रुपए। तो ऐसा है कि हमसे भी गालियां सुन ले 2-4 और। अगर गालियां सुनने के ही पैसे तुझे ज्यादा देने हैं तो 5 हमसे सुन ले। यह मिजाज बन गया है मुसलमानों का। आज मुसलमान इमाम की दुम उठाकर देखता है कि न रहे के मादा। हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी के जुमले हैं, वो फरमाते थे कि मुसलमान इमाम की तो दुम उठाकर देखते हैं कि न रहे के मादा, और अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। आज अगर इमाम साहब कहें कि नहीं साहब मुझे इमामत के इतने पैसे चाहिए, आज अगर कोई इमाम साहब घर पे फातिहा देने चले जाएं, वो कहे कि हाँ भाई आप नजराना नहीं दे रहे, अरे भाई फातिहा देने के पैसे मांग रहे हो, तुम हमारे यहां नियाज देने आए पैसे मांग रहे हो? कि इमाम साहब हवा खाके जिएंगे, उनके बच्चों को क्या मोदी जी वजीफा बांधेंगे, क्या योगी जी से उनको पैसे आएंगे घर पे, उन्हें कौन खिलाएगा? इस पर कोई तवज्जो नहीं है। अगर आप अपनी मर्जी से अपनी मस्जिद के इमाम को खुश रखें, अगर आप अपनी मर्जी से अपने काजी को खुश रखें, कौन इमाम है कि जो आपसे मांगेगा? कौन सा इमाम है जो आपसे मुकर्रर करेगा कि हाँ भाई करूंगा तो इतने पैसे दूंगा? लेकिन मिजाज बना लिया है मुसलमानों ने। आपके यहां एक इलेक्ट्रीशियन अगर आएगा आपका मीटर चेक सही करने के लिए, आपका बिजली का बोर्ड सही करने के लिए, क्या आप उसको पैसे नहीं देंगे? चाहे 5 ही मिनट उसने काम किया हो, आप प्लम्बर को बुलाइए अपना टेटू बदलने के लिए, आपका उसको पैसे नहीं देंगे? उसने भी 10 मिनट लगाए, 15 मिनट लगाए, आपके इमाम साहब भी अपने 15 मिनट लगा रहे हैं, आप उन्हें नजराना पेश क्यों नहीं करते? उन्हें भी तो पैसे की जरूरत है, उन्हें भी तो अपना घर चलाना है। तो हम ये नहीं सोचते कि हमारे इमाम की क्या जरूरत है, हमारे काजी की क्या जरूरत है। हमने अपने इमामों को, अपने उलमा को बिल्कुल सी ग्रेड नहीं, डी और उसके ई भी क्या है, सब सारे ग्रेडों में नीचे कर दिया है। और फिर चाहते ये हैं कि हमारे इमाम फरिश्ता होना चाहिए। हमारे इमाम में इतनी सारी कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम अपने इमाम के साथ क्या करते हैं? आप कभी इमामत के बारे में सोचिए, कितना जिम्मेदारी का काम है। आप कहीं
5 मिनट लेट हो जाएं कोई परेशानी की बात नहीं है, कहीं कोई आपके यहां 10 मिनट लेट हो जाए कोई परेशानी की बात नहीं। इमाम अगर आधा मिनट भी लेट हो जाए ना, घड़ी देखने लगते हैं लोग, नहीं सुई आगे को बढ़ गई जरा सी, इमाम साहब कहां है? आधा आधा मिनट का पाबंद होता है इमाम, उसके बावजूद इमाम की कोई कदर नहीं। उससे ज्यादा गया गुजरा माहौल बन गया। लोग अपने पीरों पर खूब लुटाते हैं। पीर साहब आ जाएं बस समझ लो नोटों की लड़ी लग गई। पीर साहब पे पैसे लुटा सकते हो, इमाम साहब पर क्या बली जाती है? वो मुसलमान का जब कव्वाली में खड़ा होता है तो पता नहीं चलता कितने रुपए लुटा दिए, पता ही नहीं चलता, गड्डियों पे गड्डियां निकल जाती हैं। उस मुसलमान से कभी पूछ कर देखिएगा कि तुमने पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में अपनी मस्जिद के इमाम साहब को कितने पैसे नजराने में दिए? क्या कभी तुम्हें तौफीक हुई कि तुम अपनी मस्जिद के इमाम साहब को 100 रुपए लीजिए इमाम साहब, जुमे के बाद आप पेश कर दें? नहीं। और पीर साहब आ जाएं तो बस नहीं चलता कि पूरा घर उठा कर दे दो। ऐसा नहीं है कि मैं पीर नहीं हूं, मैं खुद भी पीर हूं, और मैं किसी एक इलाके का पीर नहीं हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान का पीर हूं। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा बचा हुआ नहीं है जहां हमारे मुरीद नहीं है। आप ये ना समझें कि भैया खुद क्योंकि मौलाना साहब इसलिए ऐसे बातें कर रहे हैं, नहीं, मैं पीर भी हूं, मेरे अब्बा भी पीर थे, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी मेरे मुरीद हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। कभी अपनी मस्जिद के लिए भी सोचो, गौर करो, तुमने अपनी मस्जिद को पिछले 1 साल में, 2 साल में कितने पैसे किए हैं, कभी हिसाब लगाओ। जिस मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं, आपने उस मस्जिद के लिए क्या कुर्बानी दी है पिछले 1 साल में, हिसाब लगाना। ये मस्जिद कौन चलाएगा? फिर वो ये कहूंगा योगी जी चलाएंगे इस मस्जिद को, मोदी जी चलाएंगे? नहीं, आप ही को चलाना है। यही वजह है इस्लाम इन्हीं मस्जिदों मदरसों से है। आप देखिए साजिशें होती हैं मस्जिदों के खिलाफ होती हैं, साजिशें होती हैं मदरसों के खिलाफ होती हैं, दरगाहों के खिलाफ नहीं होती। क्यों? उन्हें मालूम है यहां से खतरा नहीं है। खतरा होता है मस्जिदों से, खतरा होता है मदरसों से, क्योंकि यहां किताब पढ़ाई जाती है, यहां इस्लाम का कानून पढ़ाया जाता है। तो ये हम हैं। हमें अपने इमाम को सोचने से पहले अपने आप को सोचना पड़ेगा, हम क्या करते हैं अपने इमाम साहब के लिए। मुझे ये बातें इसलिए सब कहनी पड़ी कि मुझे इतनी तकलीफ हुई इस बात से कि काजी साहब के लिए 1100 रुपए और हिजड़ों के लिए 5000 रुपए। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं किसी एक जगह की बात बता रहा हूं, आप अपने शहर में देख लीजिएगा, अपने माहौल में देख लीजिएगा। हमारे शहर में भी ऐसा ही होता है, मुंह मांगे लेके जाते हैं वो लोग, और इमाम साहब को 1100 रुपए बड़े एहसान के साथ। और बादे बादे लोग तो ऐसे होते ढूंढते हैं वो कौन सा काजी है जो सबसे कम पैसे लेगा। आप जहां जहां भी रहते हैं, आप जिस जिस इलाके में भी रहते हैं, अपनी मस्जिदों के इमामों की फिक्र कीजिए, अपने उलमा की फिक्र कीजिए, अपनी मस्जिदों की फिक्र कीजिए। आपने मस्जिद में अगर ये चटाई, ये कालीन बिछवाया है, या पंखा लगवाया है, या राड लगवाया है, यह मैदान कयामत में काम आएगा आपके। इसकी फिक्र कीजिए। आप जिन मुसल्लों पर आप नमाज अदा करते हैं, उन मुसल्लों की फिक्र कीजिए। आपका हक है, मस्जिद का आप पर हक है, आपके इमाम का आप पर हक है, आपके आलिम का आप पर हक है। आप अदा नहीं करेंगे, कयामत के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने अगर अपना फर्ज पूरा ना किया, आप खाली ये ना समझें कि खाली नमाज का ही आपको ज़कात देना है। नहीं, नमाज पढ़ने वाले के हक का भी आपको जवाब देना है, आपको इसका भी ख्याल रखना है। लिहाजा मेरी गुजारिश है आप सब हजरात से कि आप हजरात अपने इमामों की कदर करें, अपने उलमा की कदर करें। इसलिए इमाम नहीं होंगे ना तो मस्जिद में नमाज कौन पढ़ाएगा? अरे मौलवी क्या है, ऐसे ही है, मौलवी ना होंगे, खड़ा रहेगा, तेरे अब्बा की नमाज के लिए ना आएगा कोई।
कौन पढ़ाएगा? मैंने कितनी जगह देखा है कि नमाज जनाजा हो रही होती है बाप की, वो बेटा एक तरफ खड़ा होता है। कितनी जगह देखा है। लिहाजा सुन्नी मुसलमानों, कद्र करो, अपने दिल में दर्द पैदा करो, अपने पीरों की भी खिदमत करो, लेकिन उससे पहले अपने इमामों की, अपने उलमा की और अपनी मस्जिदों की भी खिदमत करो, उनकी भी कद्र करो, और सोचो कि तुम अपनी मस्जिदों का कितना ख्याल रखते हो, कितनी खिदमतें करते हो। मस्जिदों की भी खिदमत करो, पीरों की भी खिदमत करो और गरीबों की भी खिदमत करो, गरीबों का भी ख्याल रखो। कल को कोई कह सकता है, मियां मौलाना कह तो रहे थे कव्वाली में खूब नोट उड़ाते हैं, खुद भी तो उड़ाते हैं। हाँ, मैं भी उड़ाता हूं, मैं भी कव्वाली में नोट उड़ाता हूं, लेकिन खाली कव्वाली में नहीं उड़ाता हूं। अल्लाह ताला जितना वो तौफीक अता फरमाता है, हर जगह काम करता हूं, कव्वाली में भी करता हूं, दूसरी जगह भी करता हूं। लेकिन मेरी नजर में वो लोग भी हैं, बड़े बड़े मोटे, बड़े बड़े मालदार, सिर्फ कव्वालियों में ही लुटाते हैं और मस्जिद का नंबर आ जाए तो दुम दबाकर भागते हैं ऐसे ये लोग मेरी नजर में। लिहाजा सबका हक अदा कीजिए। ऐसा ना हो कि एक पल्ला भारी हो जाए, एक पल्ला हल्का रह जाए। सबका हक अदा कीजिए, घर वालों का भी अदा कीजिए, मोहल्ले वालों का भी अदा कीजिए, पीर का भी कीजिए, गरीबों का भी कीजिए, अपने इमाम का भी कीजिए, अपनी मस्जिद का भी हक अदा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तमाम हुकूक, तमाम ईमान वालों के हुकूक अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर